चुनाव परिणामों के 15 दिन बीत जाने के बाद अब तक कोई सरकार नहीं बनने की वजह से केंद्र ने आखिरकार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। गुरुवार की रात ही राज्यपाल एनएन वोहरा ने ये कहते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि उमर अब्दुल्ला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद से मुक्त कर देने का अनुरोध किया है। इस रिपोर्ट के बाद ही केंद्र की ओर से राज्यपाल शासन का फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रात ये रिपोर्ट जरूरी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी थी। राज्य में राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत लगाया गया है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन की घोषणा करने की इजाजत देता है। राज्य में 1977 के बाद छठी बार राज्यपाल शासन लगाया गया है। चुनाव के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री का काम संभाल रहे उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल वोहरा से कहा था कि राज्य को पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर स्थिति से निपटने और जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पूर्णकालिक प्रशासक की जरूरत है। राज्य में विधानसभा की अवधि समाप्त होने पर 19 जनवरी तक राज्य में सरकार का गठन होना जरूरी था। विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और न ही किसी गठबंधन सरकार को लेकर पार्टियां एकजुट हो पाई। लिहाजा राज्य में राज्यपाल शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जम्मू कश्मीर की 87 सदस्यीय विधानसभा में पिछले महीने हुए चुनाव में पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली हैं, जबकि 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12, जबकि छोटे दलों और निर्दलीयों को मिलाकर 7 सीटें मिली हैं। इनमें से कोई बड़ा धड़ा अब तक सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ पाया है। अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। गवर्नेंस रूल इज नो अल्टरनेटिव टू अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. The responsibility of providing a representative government is with the PDP. We have offered unconditional support to them. They are shirking away from their responsibility. It is because of their shirking from their responsibility that such a kind of arrangement has come into the state. I'm sure soon better sense will prevail on PDP and they will form the government here. It was not of our choice. This was today forced by Umar Abdullah's decision to quit. Otherwise, we have time till 19th. We could have possibly forged an alliance till then and gone ahead with making a stable government, which is our idea. But since he has forced it, but that would not change the realities. उधर बीजेपी ने कहा है कि वो सरकार गठन के लिए राज्य के दोनों प्रमुख दलों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत कर रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का विषय है। जो रिजल्ट सामने आया है वो सामने आया है, किसी को बहुमत नहीं मिला है। अब वहां हम भी चाहते हैं स्थायी सरकार बने। स्थायी सरकार के लिए चर्चा हो रही है। स्थिति चर्चा के बाद एक परिपक्व शक्ल लेगी। लेकिन जहां तक राजकाज का सवाल है, एक निश्चित सीमा के अवधि सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, जो 19 तक का विषय है। वहां के कार्यकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिक समय चलने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है। अतः इन संवैधानिक मजबूरियों के आलोक में शासन के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। दरअसल दिक्कत यह है कि गठजोड़ बनाने की बातचीत में जुटे दलों की विचारधाराओं में बुनियादी मतभेद है, जिसमें तालमेल बिठा पाना चुनौती लग रहा है। विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने जमकर मतदान किया था, लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ और दिन चुनी हुई सरकार का इंतजार करना होगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।